का सेशन को चालू करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म हमने खत्म कर लिया है, PRESENT, प्रेजेंट टेंस हम लोग देखने वाले हैं, TENSE, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस को देखने वाले हैं। आइए हम लोग सबसे पहला टेंस को चालू कर रहे हैं। तो पहला टेंस क्या था आपका? पहला टेंस था सिंपल, SIMPLE, सिंपल, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस, TENSE, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, अब समय बचाने के लिए मैंने सारा का सारा स्ट्रक्चर, एग्जांपल सब लिख दिए हैं ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म को देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आईडी अब जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का आईडी क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका तथा तिथि तथा लगा हुआ रहेगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अफर्मेटिव सबसे पहले इसका वाक्य होता है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसका हिंदी में बता देता, वीडियो में बताया हुआ हूँ। सिंपल प्रेजेंट सामान्य वर्तमान काल होता है। तो अफर्मेटिव इसका होता है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे राम खाता है, हिंदी वाक्य में तिथि आ गया, राम खाता है तो राम ईट्स हो जाएगा। इसमें एस क्यों लगा या एस क्यों लगेगा, इसका वीडियो में बहुत लॉन्ग बना दूंगा भैया, यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी क्लासेस में आप लोग देख लीजिएगा, बाकी के वीडियो में देख लीजिएगा कि इसमें एस क्यों सर्जे लगा रहे हैं, ठीक है ना बाबू। लॉन्ग वीडियो हो इसीलिए बच्चा। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस में नॉट, फिर वर्ब पर अदर वर्ड हो जाएगा। इसका एग्जांपल में लिखा हूं राम डज नॉट ईट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास रिवीजन क्लासेस है, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं इस सब चीजों पे, खाली मैं रिवीजन करके दिखाता हूं, कंपेयर कर रहा हूं कैसे कैसे पढ़ा जाता है। जो इंट्रोगेटिव में डू या डज को बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर नॉट होगी दोस्त तो नॉट लगाइएगा, नहीं होगी तो नो प्रॉब्लम, वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके, इसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क देना बहुत जरूरी होता है। इसका मैंने एग्जांपल लिया है राम डज राम नॉट ईट, है कि नहीं? राम क्या खाता है या राम खाता है, इसका क्या राम नहीं खाता, इसका हिंदी हो जाएगा डज राम नॉट ईट। फिर तीसरा आपका हो जाएगा WH वर्ड, प्लस में इसी का निगेटिव भी लिए हुए हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में यहीं पर निगेटिव भी ले चुके, इंट्रोगेटिव भी दोनों मिला करके, ताकि आपका टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। तो उसी तरीके से मैं WH वर्ड का निगेटिव ले रखा हूं, तो पहले WH वर्ड को बाहर निकाल दीजिएगा, उसके बाद डू या डज को, फिर सब्जेक्ट प्लस में फिर नॉट अगर है तो लगाइएगा, वर्ब फिर अदर वर्ड प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क, व्हाई डज राम नॉट ईट। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम फिनिशिंग, ठीक है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं कि सर इस हिंदी वाक्य का अनुवाद क्या होगा। दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य आप पूछ सकते हैं, दुनिया का कोई भी किताब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको 3 मिनट के अंदर में, अगर मैंने कमेंट पढ़ लिया तो तुरंत जवाब दे दूंगा। दुनिया का कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, दुनिया की कोई भी, आपको ऐसा लगे कि मैं इसका हिंदी सर से पूछ सकता हूं, इंग्लिश पूछ सकता हूं, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मेरे से पूछेंगे कि सर मैं इसमें कंफ्यूजन में हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य को मैं फिनिश कर रहा हूं। दूसरा आपको होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। कोई दिक्कत? चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आईडी देखते हैं, इसका आईडी क्या है और पैटर्न क्या है। चलिए हमने फिर से ये सारा कुछ लिख लिया है ना। वापस हम देखते हैं फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आईडी क्या है। कंटिन्यू का मतलब लगातार, यानी रहा है, रही है, इसकी पहचान हो जाती है। अफर्मेटिव में इसका हो जाता है सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब का चौथा रूप, अदर वर्ड, काम हो गया इसका खत्म, आई एम ईटिंग। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का वाक्य। अब देखो मैंने क्या बोला था, अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले ही बोला था कि पैटर्न को याद करने से अच्छा है कि सबसे पहले नाम जान लीजिए, उसकी आईडी जान लीजिए और उसका सबसे पहला याद कर लो अफर्मेटिव, काम हो गया आपका खत्म। अफर्मेटिव याद रखिएगा, बाकी सब का सब वही सेम टू सेम मीनिंग पर बनते चला जाएगा। जैसे देखिए इसमें निगेटिव में क्या बना था, सब्जेक्ट के बाद डू डज
प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है निगेटिव में, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट वर्ब अदर वर्ड। काम खत्म हो गया। यहाँ का वर्ब का पहला रूप और वर्ब का चौथा रूप, इसमें डू डज, इसमें इज एम आर, काम खत्म हो गया। तो इसलिए ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद रखना है कोची कि सर क्या बोल रहे हैं। तो सर बोल रहे हैं कोची कि आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले नाम याद रखिए, उसका पहचान याद रखिए और अफर्मेटिव का वाक्य याद रखिए। नाम पहचान अफर्मेटिव का वाक्य, बस खत्म। नाम पहचान और अफर्मेटिव का वाक्य, काम खत्म हो गया। इसके बाद फिर इसमें इंट्रोगेटिव आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में जैसे डू या डज को बाहर निकालते थे उसी तरीके से इज एम आर को बाहर निकाल देंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है दोस्त तो नॉट लगाइए। वर्ब का चौथा रूप अदर वर्ड प्लस में इंट्रोगेटिव में देना बड़ी जरूरी होता है। एम आई नॉट रीडिंग। फिर WH वर्ड में जैसे डू या WH वर्ड फिर डू या डज, सब्जेक्ट नॉट वर्ब अदर वर्ड इंट्रोगेटिव मार, उसी तरीके से इसमें हो जाएगा। WH वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का चौथा रूप अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार। वाई एम आई नॉट ईटिंग हो गया इसका बनाने वाला वो मैं क्या होता है उसको एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, सर क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने नाम याद रख लिया, पहचान याद रखिया, स्ट्रक्चर ये कि याद रखेंगे तो ये का सारा का सारा स्ट्रक्चर मेरा बन जाएगा। सेकेंड, आपको फिर यूज याद रखने हैं अगले टेंस में कि इसका में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता था डू या डज, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होगा इज एम आर। तो बाकी सारा का सारा अपने आप सेट करते चल जाएंगे। तो अगर किताब में मिल जाएगा, मैगजीन में मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, सीरियल्स में मिल जाएंगे, जहां जहां पे मिलेंगे आपको कंप्लीट होता चला जाएगा कि आपको हिंदी में क्या समझना है और इंग्लिश में वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टेंस की चर्चा की जाए तो अगला टेंस जो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, परफेक्ट का मतलब मैंने पिछले क्लास में बोला था कि परफेक्ट का मतलब आप किसको बोलते हो कि बिल्कुल ही परफेक्ट इंसान है। जैसे आप कहीं पे शादी में लड़की वाले गए लड़का को देखने में और लड़का वाला गए लड़की को देखने, ठीक है, तो लड़की को आपने देखा, हाँ ठीक ठाक है। आप परफेक्ट कब लड़की को बोलोगे? जब वो पढ़ने में ठीक हो, बोलने में ठीक हो, अच्छी खासी मतलब देखने में ठीक ठाक हो, मजगर हो देखने में, है ना। मजगर का मतलब निगेटिव मत सोच लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और कोई लड़का जो है, आप लड़का को देख बोलते हैं एकदम लड़का परफेक्ट है, तो लड़का अच्छा कमाता हो, है ना, देखने में भी थोड़ा सा सुंदर शानदार हो, है ना, और अच्छा कपड़ा पहना हो, ये चीज होती है जो लड़का में क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे लड़का बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, बढ़िया पढ़ा लिखा है भाई, बढ़िया पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा जो है देखने भी लगता है, तो उसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब जिसमें कमी हो ही नहीं, ठीक है ना। तो इंसान तो ऐसा कोई बना नहीं जिसमें कमी ना बने, है ना, क्योंकि लोग तो भगवान को भी गाली दे देते हैं, तो हम तो इंसान हैं। तो हम लोग फिर से वापस आते हैं टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस का मतलब इसमें काम कंप्लीट रूप से हो जाए, फिर से काम जिसमें कंप्लीट रूप से हो जाए उसी को परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आईडी है, चुका है, चूंकि इसे मैंने खा लिया, मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, ये सब चीजें होती है आईडी इसका। यहाँ पे नोट में मैं थोड़ा सा कुछ लिखा हूं कि इसे टेंस में जो वर्ब होता है वो 5 टेंस में शुरू होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये ट्रेन है जो पास्ट टेंस में चली और अभी प्रेजेंट टेंस में भी चल रही है, तो इस टेंस में इसको हम इसी टेंस में बोलते हैं। अगर ऐसा वाक्य आपको मिल जाए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम तो खैर होबे करेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वर्ब पास्ट में चालू हो और प्रेजेंट में चल रही है, तो या प्रेजेंट में फिनिश हो जाए, तब भी इसको इसी टेंस में बनाना होगा। कभी कभी क्या होता है, कई में समय देता है, जैसे मैं 2009 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो 2009 से स्टार्ट किया था और आज अभी जारी है, ठीक है ना। और अभी कब तक, कितने साल तक मैं पढ़ाऊंगा इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। आप लोगों के द्वारा है तो अभी 60 साल कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि 60 साल जीजिएगा सर, अरे भाई निगेटिव क्यों सोचे यार, अच्छा सोचे, है ना, सोचना ही है तो क्यों ना अच्छा सोचे। चलिए तो इसका सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव का देखा है, आपका अफर्मेटिव में देख लीजिए, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 अदर वर्ड। वापस फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि आपको सिंपल प्रेजेंट से सबसे पहले अफर्मेटिव याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। कंटीन्यूअस में आपने देखा सब्जेक्ट इज एम आर और चौथा रूप वर्ब अदर वर्ड। फिर इसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या देखा, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड। अगर कंपेयर करके पढ़ोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं बार बार बोलता हूं कि कंपेयर करके पढ़िए कि तीनों में क्या क्या कंपेयर है।
चलिए, तो इसके बाद फिर हैव या हैज वर्ब का रूप, जैसे आई हैव रीड। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जैसा सब चीज में चला। डू या डज के बाद नॉट चलता था, इज एम आर के बाद नॉट चलता था। इसमें वर्ब का चौथा रूप, उसमें वर्ब का वन, इसमें वर्ब का तीसरा रूप, लेकिन उससे पहले नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नॉट, वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड, काम हो गया खत्म। आई हैव नॉट रीड। आगे देखते हैं फिर क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, जैसे डू या डज को बाहर निकालते थे इसमें इज एम आर को बाहर निकाले, उसी में इसमें हैव या हैज को बाहर निकाल देंगे। सब्जेक्ट नोट है भाई बहन तो लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड, काम हो गया खत्म। हैव आई नॉट रीड, इंट्रोगेटिव में देना बड़ी जरूरी होता है। WH वर्ड में क्या हो जाएगा, जिस तरीके से बाकी सब टेंस में सिंपल प्रेजेंट हमने देखा क्या कि WH वर्ड को बाहर निकाले, डू या डज को बाहर निकाल दिया, उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखें जी WH वर्ड को बाहर निकाल दिए, इज वर्ड को बाहर निकाल दिए, उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, हैव या हैज को बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क है कि नहीं। एग्जांपल देख लीजिए, व्हाई हैव आई नॉट रीड। 3 टेंस हमने दम धोबी पछाड़ पढ़ाई किया है। अगली टेंस को हमने देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत तो एकदम आलू दम की सब्जी की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम मिला करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको स्वाद लेने में मजा आए। चटकारे के साथ टेंस का मसाला पढ़ाई कीजिए। चलिए, चौथा और आखिरी पाठ करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस लाइन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उस लाइन में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है वो ध्यान दीजिएगा। ये वाला लाइन बहुत ही कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा गया है, इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा ब्लॉक भी कर दें तभी कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को ज्यादातर इस लाइन में देखा गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे ज्यादा इस वाक्य को देखा गया है। ये वाला वाक्य को सबसे ज्यादा इसी में टेंस में देखा गया है। बहुत कम मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कहा जाता है। सबसे पहले आईडी क्या है, ता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यू माने लगातार, यानी ऐसा वाक्य जो पूर्ण भी हो जाए और लगातार भी रहे। यार बड़ा चक्कर वाला बात होता है। यानी इसमें क्या होता है कि इस टेंस में, इस क्रिया में क्या होता है कि क्रिया पास्ट टेंस में चालू होती है और अभी वाला क्रिया अभी वाले समय में वो जारी रहती है, तो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यानी क्रिया आपको प्रारंभ में शुरू हो जाए, है ना, और अभी वाला समय में यानी प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू रहे, वैसा वाक्य आपको मिले तो समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आईडी है ता रहा हूं, ती रही हूं। नोट यहाँ पे लिखे हैं कि यह क्रिया पास्ट में स्टार्ट और प्रेजेंट में जारी रहता है। यदि भूतकालीन प्लस आपको भूतकालीन प्लस समय सूचक दे देवे, जैसे समय सूचक करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं कि मैं 2009 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो 2009 से स्टार्टअप किया था, अभी भी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाक्य जो अगर है इस तरीके का वाक्य रहे तो ऐसा वाक्य यानी समय सूचक भी दिया रहेगा, जिसमें क्रिया स्टार्टअप का बोर्ड दे दिए कि इस समय से हमने ये काम को शुरू किया था। जैसे कोई पुल निर्माण होता है, उसमें लिखता है ना कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या फलाने मंत्री ने चिलाने मंत्री ने इस काम को इतना तारीख से शुरू किया, तो अगर उस तरीके का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य बनता है। तो परफेक्ट टेंस है तो आपको तो समझ में आ जाएगा, पैटर्न हैव या हैज यूज करेंगे। कंटिन्यूअस है तो वर्ब क्या होगा, चौथा रूप होगा। आगे खाली इसमें बीन लगा हुआ है, बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में खाली बीन लगा हुआ है, वही ध्यान देना। पैटर्न क्या था अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस में अदर वर्ड। तो इसका एग्जांपल देते हैं, आई हैव बीन रीडिंग, काम खत्म हो गया। आगे निगेटिव में क्या होता है कि निगेटिव में पहले नॉट आएगा तब बीन बजाएगा, यानी नॉट के बाद ही बीन लगाइएगा। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड। चलिए, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, ये हो जाएगा एग्जांपल। फिर आता है इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क में क्या हो जाएगा, हैव या हैज को बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे। एग्जांपल कहता है हैव आई नॉट बीन रीडिंग, उसके बाद चौथा आपका और आखिरी बोलता है WH वर्ड। WH वर्ड को पहले निकाल देंगे, हैव या हैज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद फिर भी पर और फिर अदर वर्ड इंट्रोगेटिव मार्क। भाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग, ये हो गया आपका टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस का पूरा आपका रिवीजन क्लासेज।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचान क्या है, तथा तिथि, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इसमें फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है रहा, रही है जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पहचान क्या है, चुका है, चुकी है कि नहीं। ये वाला वाक्य थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से मिलता है। इसका क्या है, अफर्मेटिव का वो क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट हैव या हैज, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड, काम हो गया खत्म। इसके बाद फिर चौथा रूप और आखिरी होता है सब्जेक्ट हैव या हैज बीन लगा है खाली इसमें, वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कंपेयर करके पढ़ाई कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी सब कुछ तो वैसी सेम टू सेम होता है, जहाँ पे नोट लेगा वहां पे नोट लेगा, जहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क होगा वो इंट्रोगेटिव मार्क बाहर निकलता था, सब बाहर निकलता था, सब का सब। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, कंपेयर करके पढ़ाई कीजिएगा, आपको रिमेम्बर करने में आसान होगी। कोई दिक्कत तो बड़े बड़े मैगजीन पढ़ने से अच्छा है छोटी छोटी स्टोरी को पढ़ाई कीजिए, छोटे से सीरियल देखिए, जो इंग्लिश में सीरियल आते हैं उसको देखा कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं। फिर आपका न्यूज़पेपर, बहुत सारा न्यूज़पेपर है, कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, कुछ इंडियन है ना, और कुछ अदर भी है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, ऐसे कुछ कुछ हो जाते हैं। तो इन सारे न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा देखा कीजिए, हल्का सा देखा कीजिए। ज्यादातर आपको इंग्लिश अगर ठीक करनी चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं बोल पाऊँ, स्पोकन लेवल से बोल पाऊँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेंस देखना पड़ेगा, टेंस का वाक्य देखना पड़ेगा, वोकैब देखना पड़ेगा। जल्दी से मीनिंग को कैसे याद करें, इसके लिए मैं एक वीडियो पर काम कर रहा हूँ। वो वीडियो अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। मैं कुछ नियम बताने वाला हूँ उसमें कि जिंदगी भर आप किसी भी दुनिया का कोई भी वर्ड मीनिंग आपको फटाक से याद हो जाएगा कैसे। तब तक के लिए आज का मेरा जो सेशन था उसके लिए मैं आप सबसे बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, मैंने अपनी कोशिश की है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश किया। तो आज के लिए पढ़ाई का नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अच्छे तरीके से सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार और प्यार भरा टाटा, बाय बाय।